जो अपना सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। मान के चलिए कि अगर आपके पास 5 से 6 महीने का समय है तो सफिशिएंट है। कुछ केसेस में 4 महीने का समय भी सफिशिएंट हो सकता है अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डाल सकते हैं। लेकिन तैयारी करने का पैटर्न होना क्या चाहिए, देखिए 4 सब्जेक्ट आपके पास वहां पर आते हैं। सबसे पहला अकाउंट्स है, नेक्स्ट है आपके पास लॉ बीसीआर, नेक्स्ट आता है मैथ्स स्टैट्स एलआर और उसके बाद आपके पास पेपर आता है इको बीसी के। अब आपके काफ़ी बच्चों का अलग अलग पैटर्न रहा होता है, डिफरेंट बोर्ड से आप होते हैं बैकग्राउंड में। कुछ बच्चों ने इको नहीं पढ़ी होती, कुछ बच्चों ने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा होता, कुछ बच्चों ने कभी लॉ नहीं पढ़ा होता, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं साइंस बैकग्राउंड से जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा होता। मैं आप लोगों को हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि जब भी आप किसी भी अटेम्प्ट की तैयारी करना शुरू करते हैं तो एट ए टाइम जो है सिर्फ आपने 2 पेपर्स को उठाना है। 2 पेपर्स के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें और पहले 30 दिन जो है सिर्फ 2 पेपर्स के ऊपर फोकस करें। अब वो 2 पेपर्स कौन से हो सकते हैं, इट माइट बी अकाउंट्स और लॉ। अगर आपने मैथ्स 11-12 के अंदर नहीं पढ़ा है तो उसमें मैथ्स को आप जरूर रखें। अगर कोई भी, देखिए लॉ बीसीआर का पेपर जनरली 11-12 में किसी ने नहीं पढ़ा होता, बहुत रेयर सर्कमस्टांस होते हैं। और इसके अलावा हो सकता है इको किसी ने ना पढ़ा हो या मैथ्स एलआर ना पढ़ा हो या अकाउंट्स ना पढ़ा हो, तो कोई भी 2 पेपर आप शुरू कर दीजिए। मेरी प्रेफरेंस रहती है आप अकाउंट्स और लॉ बीसीआर के साथ शुरू करें। लेकिन अगर आपने मैथ्स स्टैट्स एलआर नहीं पढ़ा है 11-12 के अंदर तो आप अकाउंट्स के साथ मैथ्स स्टैट्स एलआर भी शुरू कर सकते हैं। एक पेपर कॉमन रखिए अकाउंट्स, तीसरा नेक्स्ट पेपर जो है आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। 2 पेपर्स किए फर्स्ट 30 डेज में किस तरीके से करने हैं, तो देखिए आप अपने जो वीडियो लेक्चर्स देखिए उसमें से नोट्स बनाइए, उसके बाद उसके टेस्ट दीजिए। अब 9.0 के कोर्स जो है हमारा, उसके अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है टास्क मीटर। टास्क मीटर जो है वो आपके पूरे कोर्स को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे टास्क में, और हर टास्क जो है वो 3 से 4 घंटे के अंदर आपको करना होता है। तो वो टास्क मीटर जो आपको 9.0 कोर्स के साथ मिलता है हमारे, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप करें। और 30 डेज के अंदर जो है आपको 2 पेपर करने हैं और कोशिश करनी है कि ऑन एन एवरेज मुझे रोज 4 टास्क करने हैं। 4 टास्क कैसे करने हैं, सपोज अकाउंट्स के 2 टास्क कर लिए रोज, लॉ बीसीआर के 2 टास्क कर लिए, इस तरीके से करना है। इसमें आप टास्क मीटर को जब फॉलो करते हैं तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो जाते हैं, आपकी रिविजन्स भी हो जाती है, स्मूथली आपका कोर्स भी हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। 30 डेज के बाद क्या करना है, जब आप देखेंगे 30 डेज के बाद तो आप जो है किसी ना किसी एक पेपर पे कंफर्टेबल हो चुके होंगे, या तो अकाउंट्स पे या लॉ बीसीआर पे। तो आप जो है क्या करें, वहां पर आप फिर अपना तीसरा पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं कोई पर्टिकुलर पेपर ही पहले खत्म करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपने अकाउंट्स लॉ बीसीआर की शुरू किया, सपोज आप अकाउंट्स में कंफर्टेबल हो गए या लॉ में कंफर्टेबल हो गए, तो फिर आप तीसरा पेपर लीजिए। एक ही बार में चारों पेपर्स उठा लेना, तीनों पेपर उठा लेना बेवकूफ़ी होती है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम बनता है। मैं ये नहीं कहूँगा बेवकूफ़ी होती है, बट थोड़ा सा जो है आपका आउटपुट इफेक्ट होता है, क्योंकि चारों पेपर्स का प्रेशर एक बार में झेल पाना कुछ बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे झेल जाते हैं। तो स्टार्ट विद द 2 सब्जेक्ट्स, ग्रेजुअली आफ्टर 30 डेज स्टार्ट विद द न्यू सब्जेक्ट। फिर 60 डेज बाद जो है अपना, जब 30 डेज हो गए नेक्स्ट 30 डेज में 3rd सब्जेक्ट भी उठा लिया, 3 को मैनेज कर रहे हैं, फिर 2 महीने बाद अपना 4th सब्जेक्ट भी शुरू किया। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड अनडाउटेडली आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स निकल के आएंगे। और आपको प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जो हमारा सीए फाउंडेशन का 9.0 कोर्स है वो 100% अपडेटेड कोर्स है। वहां पर आपको जो है बुक्स के सेट मिलते हैं जिसके अंदर टास्क मीटर, टेस्ट मीटर, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक सब मिलती हैं। एक एक स्टेप पे आपको गाइड किया जाता है किस तरीके से पढ़ाई करनी है। काउंसलिंग सेशन, मेंटोरशिप सेशंस, लाइव क्लासेस, डाउट्स क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, डाउट्स पोस्टिंग, अनलिमिटेड बेनिफिट्स जो आपको शायद एक ऑफलाइन कोचिंग में कभी नहीं मिल सकते, वो सारे बेनिफिट्स आपको एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में ये सारी की सारी चीज़ें 3.0 कोर्स में प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप इस कोर्स को ज़रूर लें, वहाँ पर ट्राई करें, एक बार देखें कि किस तरीके से आपको समझ में आता है, और ओवरऑल यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड।